गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बच्चों। सबके पास मेरी आवाज पहुंच रही है ना? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, अपना अपना कैमरा ऑफ कर लो। यस मैम। हाँ, किसी की मुझे तस्वीर नहीं दिखनी चाहिए। यस मैम। कल मैंने नोट्स सेंड किए थे, सबके पास पहुंच गए ना? मैम। हाँ, सबने नोटबुक में कर लिया क्या? नो, यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, अपने माइक को ऑफ कर लो। और अब अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना बच्चों? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ, मैम। चलो चलो। देवेंद्र सिंह, तेरा माइक अनम्यूट करो बेटा, रोजाना कहना पड़ता है। कर रहा हूँ मैम। हाँ हाँ, कर ले। हो गया। एक बार मैं सभी बच्चों का माइक चेक कर रही हूँ, उसके बाद में अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। चलो बेटा, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल आपने ऐसा ही उपसर्ग, देवेंद्र सिंह तेरा कैमरा ऑफ नहीं है क्या? देवेंद्र सिंह, तेरी तस्वीर रोजाना दिखाई देती है, तेरी है या तेरे बड़े भाई की है, किसकी है? बेटा कैमरा ऑफ कर लो। ये एनके देवेंद्र सिंह जिसका नाम आ रहा है, वो अपना कैमरा ऑफ करो। बच्चे जुड़ रहे हैं, केवल 2 मिनट में अभी अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। पढ़ाया हुआ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते बच्चों? नहीं नकुल, पढ़ते हैं मैम। हाँ, नकुल जहांगीर, बेटा कैमरा अनम्यूट कर दो। वेरी गुड नकुल जहांगीर, ठीक है। चलो, अब अपन अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और सभी प्यारे प्यारे बच्चे क्लास की तरफ ध्यान देंगे। कल आपने ऐसा ही उपसर्ग, उसके प्रतीक और गुणक पढ़ लिए थे, जिसमें आपने 3 की टेबल बोली थी ना सभी बच्चों ने। चलो, अब अपन आगे पढ़ रहे हैं ऐसाई मात्रकों की परिभाषा। ऐसाई मात्रकों की परिभाषा। ऐसाई मात्रकों की परिभाषा। देखो बच्चों, परिभाषा तुम्हें याद करनी ही पड़ेगी। फिर भी मैं 2-2, 3-3 बार परिभाषा बोल के और बोर्ड पे पूरी परिभाषा लिख लिख के तुम्हें याद करने की कोशिश करवा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने ऐसाई मात्रक पढ़े थे, द्रव्यमान का भौतिक राशि 7 बताई थी कल, जिसमें पहली भौतिक राशि थी द्रव्यमान, जिसका ऐसाई मात्रक आपने क्या किया था? किलोग्राम। दूसरी भौतिक राशि थी लंबाई, जिसका ऐसाई मात्रक आपने किया था मीटर। तीसरी भौतिक राशि थी समय, जिसका ऐसाई मात्रक आपने किया था सेकंड। चौथी भौतिक राशि थी ताप, जिसका ऐसाई मात्रक आपने किया था केल्विन। पांचवी भौतिक राशि थी विद्युत धारा, जिसका ऐसाई मात्रक आपने एम्पियर किया था। छठवीं भौतिक राशि थी ज्योति तीव्रता, जिसका ऐसाई मात्रक आपने केंडेला किया था। सातवीं भौतिक राशि थी पदार्थ की मात्रा, जिसका ऐसाई मात्रक आपने मोल किया था। किया था कि नहीं किया था बच्चों? किया था मैडम। हाँ, चलो, अब अपने उन्हीं ऐसाई मात्रकों की परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं कि भाई द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम ऐसाई मात्रक है
लेकिन अपन द्रव्यमान की परिभाषा पढ़ेंगे। मीटर क्या होती है, सेकंड क्या होती है, एम्पियर क्या होता है, कैंडेला क्या होता है, केल्विन क्या होता है, मोल क्या होता है, ये अपन सब पढ़ते जा रहे हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चे सब ध्यान देंगे। पहली एसआई मात्रक की परिभाषा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, लेकिन अपन परिभाषा किसकी पढ़ेंगे, द्रव्यमान की। द्रव्यमान के साथ ही एक चीज होती है भार। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है वो भी अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन द्रव्यमान की परिभाषा पढ़ेंगे। पदार्थ की वह मात्रा, सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है कि बोर्ड पे तभी लिखा जा रहा है, तभी 2-2 3-3 बार बोला जा रहा है, बिल्कुल ध्यान लगा के कि यहीं की यहीं याद हो जाए अपने। द्रव्यमान पदार्थ की वह मात्रा जो सदैव नियत रहती है। सदैव क्या रहती है, नियत। वो ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। पदार्थ की वह मात्रा जो सदैव नियत रहती है उसी को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। अब आपके पास में द्रव्यमान के साथ ही क्या आया है, भार। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है मैं वो बताने जा रही हूँ। भार देखो क्या होता है, द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को, गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है। तो भार बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। देखो बच्चों, भार को W से दर्शाया जाता है, द्रव्यमान को M से दर्शाया जाता है और गुरुत्वीय त्वरण को G से दर्शाया जाता है। तो W बराबर क्या हो गया, mg। ये आपके पास क्या प्राप्त हो गया, भार। तो पहली आपने परिभाषा पढ़ी है द्रव्यमान की। पदार्थ की वह मात्रा जो सदैव नियत रहती है क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान और भार में अपन अंतर कर रहे हैं। समीर गुजर, कैमरा ऑफ करो बेटा। समीर गुजर कैमरा ऑफ, वेरी गुड। कैमरा ऑन कोई नहीं रखेगा। भार देखो, द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, भार। भार को किसे दर्शाते हैं, W से, द्रव्यमान को M से, गुरुत्वीय त्वरण को G से। तो W बराबर क्या हो गया, mg। W बराबर क्या हो गया, mg। ठीक है, सभी बच्चों को द्रव्यमान और भार की परिभाषा समझ में आई। यस मैम। यस मैडम। चलो अपने माइक को, अभिषेक चौधरी माइक बेटा अनम्यूट करो। चलो अब अपन दूसरी परिभाषा पढ़ रहे हैं, मीटर। दूसरी परिभाषा क्या पढ़ रहे हो, मीटर। सारी परिभाषा एक साथ लिखेंगे ताकि रिपीट करते समय तुम भी बताते चलो और मैं भी आपको बताती चलूं कि मैंने ये बताया है। ठीक है, मीटर देखो, प्रकाश द्वारा, और मेरे सभी प्यारे बच्चों को पता है लंबाई का एसआई मात्रक ही क्या होता है, मीटर। क्योंकि कल मैंने आपको टेबल बनवाई थी ना। तो देखो मीटर क्या होता है, प्रकाश द्वारा निर्वात में, किसमें, निर्वात में, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के समय अंतराल में तय की गई दूरी को ही
क्या कहा जाता है? मीटर कहा जाता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के समय अंतराल में तय की गई दूरी को ही आप क्या बोलोगे? मीटर बोलोगे। जो लंबाई का क्या है? एसआई मात्रक है। ठीक है, एसआई मात्रकों की परिभाषा क्लियर होती चल रही है। अब देखो, अपन तीसरी परिभाषा पढ़ रहे हैं। समय का एसआई मात्रक मैंने क्या बताया था? सेकंड। क्या बताया था? सेकंड। और सेकंड को किसे दर्शाया था? एस से। मीटर को किसे? एम से। बेटा बीच बीच में मत बोलो, क्योंकि फिर अदर बच्चों के पास आवाज आती है ना। ठीक है ना, ऐसे अपने मन ही मन में करते चलो। 30 बच्चे ऐड हो गए हैं, और बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, तो सब सुनते चलो। सेकंड, समय का एसआई मात्रक क्या है? सेकंड। ठीक है, अब देखो, चलो अब सेकंड देखो, सेकंड क्या होती है? समय का एसआई मात्रक सेकंड किसे बोलोगे? सीजियम परमाणु। सीजियम, सीजियम परमाणु है। सीजियम परमाणु का परमाणु क्रमांक 55 और परमाणु द्रव्यमान 133 होता है बच्चों। सीजियम परमाणु की मूल अवस्था में आपने कौन सा परमाणु लिया है? सीजियम। सीजियम का प्रतीक CS, परमाणु क्रमांक 55 और परमाणु भार मैम मैम वो दोबारा से पढ़ा दो, बायोलॉजी क्लास अभी पूरी हुई है। क्या? मैम अभी मैम वो जीएल से ने क्लास लेट छोड़ी थी, तो वो शुरू में नहीं जुड़ पाया। आपने जो पहले पढ़ा है ना, वो दोबारा बता दो एक बार। ये जो द्रव्यमान मीटर, ये? यस मैम। हाँ हाँ, चलो बताऊं। यस मैम, हमने क्लास नहीं ली। हाँ हाँ, अभी रुको, अभी बच्चों सुनो, ये जो तुम बोल रहे हो मैं रिपीट करवाऊंगी। ऐसे है नहीं कि भाई चलते चलते ही छोड़ दूंगी, सभी परिभाषाएं दोबारा रिपीट होगी। तो एक बार तो जो कंटिन्यू चल रहा है उनको चलने दो, क्योंकि काफी बच्चे पहले भी क्लास ले रहे हैं ना, नए नए बच्चे जुड़ रहे हो। मुझे भी पता चल रहा है, मेरी क्लास में बच्चे बढ़ रहे हैं खूब सारे, मुझे पता भी चल रहा है कौन कौन जुड़ रहा है। तो मैं दोबारा रिपीट करवाऊंगी, आप बेफिक्र रहिए। जब जब जुड़ रहे हो तब तब जो जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ते चलो, बाकी पूरी रिपीट चलेगी। तभी मैंने ब्लैक बोर्ड पे देखो मिटाना नहीं है, मुझे पता है कि बच्चे जुड़ रहे हैं, इनको दोबारा बताना जरूरी है। ओके बच्चों, चलो देखो सेकंड, सीजियम परमाणु की मूल अवस्था में, सीजियम परमाणु के मूल अवस्था में ये आपके पास 2 ऊर्जा स्तर है। सीजियम परमाणु के मूल अवस्था में 2 ऊर्जा स्तरों के मध्य हुए संक्रमण, 2 ऊर्जा स्तरों के मध्य हुए संक्रमण के संगत विकिरणों की आवर्ती की अवधि को ही क्या कहा जाता है? सेकंड कहा जाता है। विकिरणों की आवर्ती की अवधि को ही क्या कहा जाता है? सेकंड। बेटा बीच बीच में आवाज मत करो। वेरी गुड, क्लास में बच्चे बढ़ते चल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है ये तो। चलो, तो सीजियम परमाणु की मूल अवस्था में 2 ऊर्जा स्तरों के मध्य हुए संक्रमण के संगत विकिरणों की आवर्ती की अवधि को ही क्या कहा जाता है? सेकंड कहा जाता है। विकिरणों की आवर्ती की अवधि को ही क्या बोलोगे? सेकंड। जो कौन से परमाणु? सीजियम परमाणु की कौन सी अवस्था? मूल अवस्था, शुरू की अवस्था। एक मूल होती है और एक उत्तेजित होती है, तो आपको कौन सी अवस्था लेनी है? मूल अवस्था लेनी है। 2 ऊर्जा स्तर लिए हैं, इन दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य जब टकराव हुआ है और उस टकराव से जो विकिरण उत्पन्न हुई है उसकी आवर्ती की अवधि को ही आप क्या बोलोगे? सेकंड बोलोगे। ठीक है, अब देखो,
चौथे एसआई मात्रकों की परिभाषा आप पढ़ रहे हो। ताप, बोलो ताप का एसआई मात्रक क्या था? केल्विन। केल्विन को किसे दर्शाया था बेटा? के से दर्शाया था केल्विन को। हाँ, नकुल जहांगीर बेटा वापस म्यूट हो गया माइक तेरा, अनम्यूट कर दो बेटा। वेरी गुड। अभिषेक शर्मा, हाँ कर दिया, अनम्यूट कर दिया। चलो पढ़ते चलो। अब ताप का एसआई मात्रक क्या था? केल्विन। और केल्विन का प्रतीक क्या था? के था। अब देखो केल्विन किसे कहा जाता है, सभी परिभाषाएं बोर्ड पे लिख रही है। रिपीट करते समय अपनी अपनी जगह पे जहाँ पे भी बैठे हो अपने मन में परिभाषा मेरे साथ साथ बोलते चलोगे। ऑन माइक को ऑन करके नहीं, ऑफ करके वहां घर पे ही बोलना है कि हाँ मैडम को सुना रहे हैं। चलो केल्विन देखो, जल के त्रिक बिंदु, जल का कोई भी त्रिक बिंदु है, जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का, उष्मागतिक ताप का 1/273.16 जो भाग होता है वही क्या कहलाता है? केल्विन कहलाता है। जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.16 भाग क्या कहलाता है? केल्विन कहलाता है। केल्विन। हाँ, जो किसका ऐसा ही मात्रक है? ताप का। बेटा अपने माइक को कोई भी ऑन नहीं करेगा, ठीक है ना? जिसको पूछा जाए, अभी मैं पूछूंगी, बोल रहे हो ना केल्विन, अभी बताना केल्विन। सबसे यस मैडम। हाँ, सभी बच्चों से पूछूंगी मैं परिभाषाएं, बड़े खुश होके बोल रहे हो यस मैडम। केल्विन। हाँ मैडम। चलो, मैडम। हाँ हाँ बस अब No. माइक को ऑफ कर लो सभी बच्चे। अब देखो Yes, अपन madam. पांचवी मैडम। परिभाषा पढ़ रहे हैं। अब आप, मैंने कल आपको 7 भौतिक राशि पढ़ाई थी जिसमें 5 के आपने ऐसा ही मात्रकों की परिभाषा पढ़ ली है। अब छठी परिभाषा पढ़ रहे हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा के ऐसा ही मात्रक क्या था? एम्पियर। तो देखो एम्पियर। एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर को ए से दर्शाया गया था। एम्पियर देखो क्या होता है? एम्पियर वह स्थिर विद्युत धारा होती है जो अनंत लंबाई के समांतर व नगण्य, न के बराबर, नगण्य अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तारों के मध्य प्रवाहित की जाती है तो उसी को क्या बोला जाता है? एम्पियर। यानी दो अनंत लंबाई के समांतर व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार लोगे और इन दोनों के मध्य जो धारा प्रवाहित होगी वो ही आपकी कौन सी धारा होती है? एम्पियर। तो एम्पियर वह स्थिर विद्युत धारा होती है जो दो अनंत लंबाई के समांतर व नगण्य अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तारों के मध्य प्रवाहित की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? एम्पियर कहा जाता है। अब देखो एम्पियर के बाद में अपन छठी परिभाषा कर रहे हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या था? कैंडेला था। कैंडेला को सीडी से दर्शाया था। कैंडेला को किससे दर्शाया था? सीडी से दर्शाया था। अब देखो आवाज नहीं आ रही मैम। हाँ हाँ अब आ रही है। आवाज। हाँ हाँ चलो गणेश शर्मा अनम्यूट कर लो, अब आवाज आएगी आपके पास। कैंडेला को किसे दर्शाया था आपने? सी से दर्शाया था। अब देखो कैंडेला क्या होता है? कैंडेला की आप परिभाषा पढ़ने जा रहे हो कि किसी भी दी गई दिशा में, फिक्स नहीं है कि तुम इसी दिशा में दोगे, कोई भी दिशा, किसी भी दी गई दिशा में, किसी भी दी गई दिशा में 540 गुणा 10 की पावर 12
हर्ट्ज आवर्ती वाला स्रोत कितनी आवर्ती का स्रोत है? 540 गुणा 10 की पावर 12। किसी भी दी गई दिशा में 540 गुणा 10 की पावर 12 हर्ट्ज आवर्ती वाला स्रोत है। उसी दिशा में, जो दिशा आपने दी है उसी दिशा में अगर 1/683 वाट स्टेरेडियन, जो एक पूरक राशि होती है, कल मैंने भौतिक राशि तो कितनी बताई थी? 7। इन भौतिक राशियों के अलावा 2 पूरक राशि होती है, एक तो रेडियन होती है और एक होती है स्टेरेडियन। तो आपके पास किसका नाम आया है? स्टेरेडियन का नाम आया है। उसी दिशा में 1/683 वाट स्टेरेडियन का जब एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित होता है, एक वर्णी, एक ही रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कैंडेला कहा जाता है। तो आपसे कैंडेला की परिभाषा पूछे तो आप बताओगे किसी भी दी गई दिशा में अगर 540 गुणा 10 की पावर 12 हर्ट्ज आवर्ती वाला स्रोत उसी दिशा में 1/683 वाट स्टेरेडियन का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कैंडेला कहा जाता है। ये किसकी परिभाषा होती है? कैंडेला की। आपकी 7वीं भौतिक राशि थी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या था? मोल था। SI मोल। मात्रक क्या था? मोल था। देखो मोल। मोल। ऐसे नहीं बोलोगे मोल, जिसको पूछा जाए वो ही बोलेगा। अभी मैं किसी का नाम नहीं ले रही ना बच्चों, आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, यूट्यूब पे वीडियो भी जाते हैं। यस मैम। हाँ, तो बेटा Yes, ऐसी ma'am. आवाज, पता नहीं किस किस के पास वीडियो जाते हैं, तो ऐसी आवाज करना अच्छी बात नहीं। यस मैम। ओके, तुम Okay, लोग ma'am. यस मैम। हाँ, यस मैम। बस बस प्यारे प्यारे बच्चे हो, फूल के समान। चलो अब चुप हो जाओ। मोल देखो, 7वीं भौतिक राशि पदार्थ की मात्रा थी जिसका SI मात्रक क्या था? मोल। मोल अधिकतर बच्चों को आता भी है। मोल। मोल देखो, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें मूल कण का मतलब है अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या होते हैं? मूल कण होते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। पदार्थ की वह मात्रा जिसमें मूल कणों की संख्या उतनी होती है जितनी 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? मोल कहा जाता है। तो पदार्थ की वह मात्रा जिसमें मूल कणों की संख्या उतनी होती है जितनी 0.012 किलोग्राम यानी कार्बन 12 में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की होती है, उसे क्या कहा जाता है? मोल कहा जाता है। ये मोल। आपकी SI मात्रकों की क्या है? परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो अभिषेक चौधरी मैडम मोल की माइक दोबारा अनम्यूट बताओ। करो बेटा, माइक अनम्यूट करो। मैडम मोल दोबारा बताओ। हाँ, मोल की दोबारा बताओ। सारी परिभाषा दोबारा एक बार और। मैं अपनी अपनी माइक को चेक कर रही हूँ, देखिए किसका म्यूट है। सभी परिभाषाएं दोबारा रिपीट हो रही है, ये बात मैंने आपको पहले भी कह रखी है। सबका माइक अनम्यूट। चलो मैडम इसके नोट्स भेज देना हाँ शुरू हाँ, से। शुरू इस लेसन के। हाँ यस मैम। मैम। तो बेटा शुरू से तो मैं हमेशा जितना पढ़ाती हूँ उतना लेसन भेज, वो नोट्स भेज रही हूँ ना गौतम। कल वाले मैम आप भेज रहे हो, मिल नहीं रहे। ऐप पे भेज रही हूँ ना बेटा। मैडम हमारे एक पे बताओ कहाँ पे? मैडम ऐप पे तो नहीं मिला मेरे को। मैडम ये किस जगह आते हैं? हाँ, डायरी में। ऐप पे आते हैं, और कल भी मैंने कहा मैम था मैम नहीं डायरी मिलता। में है बेटा। ऐप पे कहाँ पे तो बताओ। डायरी में ऐप खोलो, क्लास खोलो। हाँ हाँ मैम ऐप खोल खोलो। रही हूँ। केमिस्ट्री की मेरे को क्लास तो मिल खोलोगे, गई। केमिस्ट्री की हाँ, क्लास पे अपने आप मिल जाएंगे आपको। हाँ मैम मैडम डायरी भेज। में ना।
ठीक है ऐप में कौन सा आइकन खोले? क्या इसको सेटिंग में जाना है क्या? हाँ ठीक है। अब सब अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लो। और फिर भी अगर किसी बच्चे को ऐप पे नोट्स नहीं मिलते हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप थैंक यू मैम, स्कूल में थैंक यू। सर से फोन करके पूछ लेना कि सर हमें ऐप पे नोट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, वो बता देंगे थैंक यू मैम। क्या खोलना है। थैंक यू मैम। चलो धन्यवाद मैम। अब देखो, SI मात्रकों की परिभाषा दोबारा रिपीट हो रही है। 7 परिभाषा बताइए। सभी बच्चे दोबारा रिपीट कर रहे हैं। द्रव्यमान, सभी ध्यान से सुनेंगे। पदार्थ की वह मात्रा जो सदैव नियत रहती है द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान और भार में अंतर कर रहे हैं। द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भार कहा जाता है। भार बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। भार को W से दर्शाया, द्रव्यमान को M से, गुरुत्वीय त्वरण को G से। तो W बराबर क्या हो गया? mg। दूसरी परिभाषा आपकी मीटर आ रही है, जो लंबाई का SI मात्रक है। मीटर को M से दर्शाया जाता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के समय अंतराल में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? मीटर कहा जाता है। मीटर। तीसरी परिभाषा आपकी सेकंड की आ रही है। समय का SI मात्रक सेकंड था। सेकंड को किसे दर्शाते हैं? S से। ठीक है। सीजियम परमाणु की मूल अवस्था में 2 ऊर्जा स्तरों के मध्य हुए संक्रमण के संगत विकिरणों की आवर्ती की अवधि को ही क्या कहा जाता है? सेकंड कहा जाता है। चौथी परिभाषा ताप। ताप का SI मात्रक केल्विन। केल्विन को कैसे दर्शाया जाता है? मैडम केल्विन, खत्म हो। केल्विन की परिभाषा बता रही हूँ। जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.16 भाग क्या कहलाता है? केल्विन कहलाता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर था। एम्पियर वह विद्युत धारा होती है जो 2 अनंत लंबाई व नगण्य अनंत लंबाई के समांतर व नगण्य अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तारों के मध्य प्रवाहित की जाती है। उसको क्या कहा जाता है? एम्पियर कहा जाता है। छठवीं परिभाषा है कैंडेला। कैंडेला को किसे दर्शाया गया है? CD से दर्शाया गया है। तो कैंडेला क्या होती है? किसी भी दी गई दिशा में 540 गुणा 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाला स्रोत उसी दिशा में 1/683 वाट का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो उसको क्या कहा जाता है? कैंडेला कहा जाता है। कैंडेला को किसे दर्शाया है? CD से दर्शाया है। अब देखो CD। 7वीं है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या है? मोल है। मोल किसे बोलोगे? पदार्थ की वह। गौतम हाँ मैम। बेटा ये क्या भेज रहे तू? चलो, पदार्थ की मात्रा। मैडम कौन क्या भेज, क्या? मैडम कौन क्या भेज रहा है? कुछ नहीं, ये गौतम अपने कैमरा ऑन कर लिया था, उसको ऑफ करवाया है। चलो तुम तो ध्यान दो। पदार्थ की छोटे मात्रा बच्चे देखो। मत करो। पदार्थ की मात्रा देखो, बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैम इसको बोलो कम बोले। क्लास से आउट कर दूंगी, देख लेना। गौतम ज्यादा मत बोले। मैडम इसको बोलो कम बोले। अबे सबके सब चुप हो जाओ। अब देखो, अब की बार अगर किसी की ऐसी शिकायत मिली तो उसे मैं क्लास से आउट कर दूंगी। जब तक तुम स्कूल से फिर मीटिंग ID नहीं लोगे तब तक आपकी क्लास में पार्टिसिपेट नहीं होगा। चलो, मैम पदार्थ की मात्रा देखो। पदार्थ मोल देखो। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रा क्या था? मोल। पदार्थ की वह मात्रा, 2-4 बच्चे ऐसे बोले थे कि मैम मोल की परिभाषा दोबारा बताओ, तो दोबारा सुन लो। पदार्थ की वह मात्रा जिसमें मूल कणों की संख्या उतनी होती है जितनी 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की होती है।
उसे क्या कहा जाता है? मोल कहा जाता है। ओके बच्चों, ये आपकी एसआई मात्रकों की परिभाषाएं 7 कंप्लीट हो गई है। सभी बच्चों को एसआई मात्रकों की परिभाषा याद हो गई? हो गई मैम। हाँ चलो ठीक है। अब अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सभी बच्चे अपने माइक को ऑफ यस रखेंगे। मैम। आगे का आपका टॉपिक है मात्रकों के प्रकार। कल तो आपने मात्रकों का मापन पढ़ा था। मात्रकों के मापन की मैंने आपको कितनी इकाई बताई थी? 3 इकाई बताई थी। आज आप क्या पढ़ रहे हो? मात्रकों के प्रकार। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मात्रकों के प्रकार, मात्रकों के प्रकार, ये आपका टॉपिक चल रहा है। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। एक तो मूल मात्रक होता है और एक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल मात्रक देखो किसे बोलोगे? वह मात्रक जो भौतिक राशियों द्वारा उत्पन्न होते हैं, या भौतिक राशियों के मात्रकों को ही क्या कहा जाता है? मूल मात्रक। जैसे मूल मात्रक। द्रव्यमान का क्या था? किलोग्राम था। लंबाई का मीटर था। समय का सेकंड था। ताप का केल्विन था। विद्युत धारा का क्या था? एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मोल। ये क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं। ठीक है ना? तो मूल मात्रक वह होते हैं जो भौतिक राशियों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, या भौतिक राशियों के मात्रकों को ही क्या कहा जाता है? मूल मात्रक कहा जाता है। अब देखो, दूसरा मात्रक है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों द्वारा उत्पन्न हुए मात्रकों को क्या कहा जाता है? मूल मात्रक कहा जाता है। ठीक है, वो व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों द्वारा उत्पन्न हुए मात्रकों को ही क्या बोलोगे? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे आप व्युत्पन्न मात्रक में पहला कर रहे हो आयतन। आयतन एक व्युत्पन्न मात्रक है। आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कल आपने MKS पद्धति पढ़ी थी। MKS पद्धति में लंबाई को किस में दर्शाया था? मीटर में। तो मीटर गुणा मीटर बराबर क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया। अगर इसी को CGS पद्धति में लोगे तो मीटर की जगह क्या कर दोगे? सेंटीमीटर। तो क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो आयतन एक कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक। इसी प्रकार देखो बच्चों, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक है घनत्व। घनत्व को किसे दर्शाते हैं? D से। घनत्व देखो किसे कहते हैं? पहले सूत्र से तुम परिभाषा अपने आप बना लोगे। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। तो आपको घनत्व की परिभाषा पूछी जाए तो आप घनत्व की परिभाषा बताओगे। पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को ही क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को ही क्या बोलोगे? घनत्व बोलोगे। घनत्व को किसे दर्शाते हैं? D से। द्रव्यमान को किसे दर्शाते हैं? M से। आयतन को किसे दर्शाते हैं? V से। तो देखो, घनत्व बराबर द्रव्यमान का
द्रव्यमान का मात्रक आपके पास क्या होता है? किलोग्राम। आयतन का अभी अभी आपने क्या किया है? मीटर क्यूब। MKS पद्धति में तो आपका क्या होगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये घनत्व का कौन सी पद्धति में हुआ? MKS पद्धति में। अगर तुम CGS पद्धति में चल रहे हो तो बताओ किलोग्राम की जगह क्या कर लोगे? ग्राम। और मीटर की जगह क्या कर लोगे? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। आयतन का देखो, सेंटीमीटर क्या है? क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब। तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो क्यूब। गया? घनत्व हो गया। ठीक है। अरे बच्चों, मतलब तुम्हें प्यार की भाषा से समझ में नहीं आता ना? आती है। तो फिर क्यों बोलते हो? क्यों बोल रहा है तू? सॉरी मैम, सॉरी। ठीक है ना? देख बेटा, डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है, इससे क्लास डिस्टर्ब होती है। यूट्यूब पे Yes, वीडियो ma'am. यूट्यूब पे वीडियो डलते हैं। डलते हैं क्या मैम? ठीक है, अब बिल्कुल चुप हो जा। अब की बार तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे पास में। चलो, तो ग्राम प्रति क्या हो गया? सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? घनत्व है। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या है? घनत्व है। तीसरा व्युत्पन्न मात्रक देखो, वेग। वेग किसे बोलोगे? प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। देखो बेटा, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। विस्थापन को तुम मीटर भी लिख सकते हो, और समय किस में होता है? सेकंड में। तो वेग का क्या बन गया व्युत्पन्न मात्रक? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार चौथा व्युत्पन्न मात्रक है त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो देखो, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। मैम हाँ, हाँ मैम दिख नहीं रहा। क्या? तो क्या करूं? मेरे को भी नहीं दिख रहा। मैम दिख नहीं रहा, साइड में लिख दिया आपने। दिख नहीं रहा? चलो, यस मैम। हाँ हाँ, इधर दिख रहा है मैडम इसको सबको? पास में करो। यस मैम। चलो, दिख रहा है। अब मुझे ही दिख रहा है तो तुम्हें तो दिखेगा। त्वरण की बहुत बता रही हूं मैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होगा? वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। अभी देखो बच्चों, आपके पास वेग में परिवर्तन कितना आया था? मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड बटा समय क्या है? सेकंड है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका व्युत्पन्न मात्रक हो गया? त्वरण का। ये कौन से मात्रक होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो मात्रकों के आपने कितने प्रकार पढ़े हैं? दो। एक तो पढ़ा मूल मात्रक, और एक पढ़ा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसे बोलोगे? भौतिक राशियों के मात्रकों को ही क्या कहा जाता है? मूल मात्रक। जैसे द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। इसी प्रकार दूसरा मात्रक है व्युत्पन्न मात्रक। वह मात्रक जो मूल मात्रकों से उत्पन्न किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे पहला व्युत्पन्न मात्रक आपने क्या पढ़ा? आयतन। आयतन का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
एम के एस पद्धति में लंबाई को किसे दर्शाते हैं? मीटर से। तो क्या मिल गया?